गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर, सब्जेक्ट कोड EL 304, माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 4 की स्टार्टिंग की थी तथा यूनिट 4 में हम पढ़ रहे थे पैसिव कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे जिनका यूज माइक्रोवेव संकेत के वेरियस मतलब ट्रांसमिशन में जिनका यूज किया जाता है माइक्रोवेव संकेत में, फॉर एडिशन, फॉर सब्सट्रैक्शन, फॉर स्प्लिटिंग, यानी कई यूज हो सकते हैं, पर ये कंपोनेंट रहेंगे पैसिव। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेवगाइड। वेवगाइड में रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेवगाइड पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टी जंक्शन। तो टी जंक्शन के इंट्रोडक्शन की यदि हम स्टार्टिंग करते हैं तो टी जंक्शन क्या होते हैं कि वेवगाइड जंक्शंस आर यूज्ड टू enable power in waveguide to be split, combined और some extracted। कि कई बार हमें माइक्रोवेव संकेत को एडिशन के करने की ज़रूरत होती है, यानी दो या दो से अधिक माइक्रोवेव संकेत को ऐड करने की आवश्यकता हो जाती है, या कई बार हमें एक माइक्रोवेव संकेत को दो पार्ट में स्प्लिट करना है या तीन पार्ट में स्प्लिट करना है, इस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम इन वेवगाइड जंक्शन या टी जंक्शन की आवश्यकता होती है। इनकी शेप हमारे अंग्रेजी के जो लेटर होता है टी, इस प्रकार की होती है, इसलिए इनका नाम टी जंक्शन कहलाता है। यानी इनकी जो शेप रहेगी, आकृति रहेगी, वो इंग्लिश के जो हमारे अल्फ़ाबेट का लेटर है टी, उसके जैसी रहेगी, इसलिए इन्हें हम टी जंक्शन भी कहते हैं। तो मोस्टली या दो प्रकार के हम टी जंक्शन माइक्रोवेव संकेत में, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, जिनकी टाइप रहती है एच प्लेन टी और ई प्लेन टी। तो वो इन दोनों की करैक्टरिस्टिक्स अलग अलग रहेंगे, इनकी दोनों के यूज हैं वो अलग अलग रहेंगे, इन दोनों का जो क्राइटेरिया है यूज करने का वो अलग रहेगा। तो ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनमें इनके क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगे, वो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो टी जंक्शन क्या होते हैं? टी जंक्शन का मेन रोल है वो है कि दो या दो से अधिक माइक्रोवेव संकेत को एडिशन या स्प्लिट करने के लिए टी जंक्शन का यूज किया जाता है। इनकी शेप हमारे अंग्रेजी के जो या इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट का लेटर है टी, उसकी प्रकार की इनकी शेप रहेगी, इसलिए इनका नाम क्या कहलाता है? टी जंक्शन कहलाता है। तो जो है, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे हैं, देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेवगाइड जंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। इस टाइप ऑफ हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, द डिफरेंट टाइप ऑफ वेवगाइड जंक्शन affect the energy contained within the waveguide in different waves. The common type of waveguide junction include the H plane T and E plane T। बाकी आगे इन दोनों का मिक्स करके भी और टी की भी फॉर्मेशन की जाती है, लेकिन जो बेसिक जो हैं वो हमारी हैं H प्लेन टी और E प्लेन टी। ये क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, आज के लेक्चर में हमें ये देखना है। तो एच प्लेन टी के बारे में यदि हम पढ़ें तो एच प्लेन टी क्या है कि एच प्लेन टी इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग ए सिंपल वेवगाइड टू ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड which already has two parts. The arm of rectangular waveguide makes two port collinear port, port number 1 and port number 2, while the new port, port 3 is known as side arm or H arm. The H plane T is also known as sun T। तो जो H plane T है वो एक सिंपल जो हमारे रेक्टेंगुलर वेवगाइड था उससे H plane T की फॉर्मेशन होती है। H plane T में जो हमारा दो पोर्ट रहेंगे, एक तो पोर्ट 1 और एक पोर्ट 2, वो हमारे सिंपल जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के पोर्ट 1 और पोर्ट 2 रहेंगे। इसके साथ में ही एक अलग से वेवगाइड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड के साइड में अटैच कर दिया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये हमारा एक सिंपल रेक्टेंगुलर वेवगाइड था जिसके दो पोर्ट थे, पोर्ट 1 और
पोर्ट 2, जिन्हें हम कोलिनियर आर्म भी कहते हैं कि ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे, पोर्ट 1 और पोर्ट 2। इनके साइड में या पैरेलल में एक अलग से वेवगाइड अटैच कर दिया जाता है, ये जैसा इधर आप देख पा रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं साइड आर्म या एच आर्म। तो ये हमारा किस पोर्ट का निर्माण करता है? ये पोर्ट 3 का निर्माण करता है। तो एच प्लेन टी में जो पोर्ट नंबर 3 है वो हमारे पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के सेम प्लेन में ही है, यानी पोर्ट 1 पोर्ट 2 जिस प्लेन में है उसी प्लेन में हमारा पोर्ट 3 है, यानी तीनों पोर्ट का जो प्लेन रहेगा वो एक ही प्लेन में तीनों पोर्ट रहेंगे। इस प्रकार जिस टी की फॉर्मेशन होती है इसे हम एच प्लेन टी कहते हैं। तो एच प्लेन टी की आपको आकृति या इसकी शेप कैसी होती है ये आपको समझ में आ गए हैं। पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 कोलिनियर पोर्ट कहलाएंगे। पोर्ट 3 साइड आर्म कहते हैं इसके, कि ये साइड में अटैच की जाती है और इसे एच आर्म भी कहा जाता है। ये एच आर्म क्यों कहते हैं ये आगे हम इसी लेक्चर में देखते हैं कि ये इसको एच आर्म क्यों कहा जाता है। तो ये हमारे इसका इंट्रोडक्शन था कि एच प्लेन टी जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग ए सिंपल वेवगाइड to a rectangular waveguide which already has two ports. The arm of rectangular waveguide makes the two ports as collinear ports, port number 1 and port number 2, while the new one यानी जो तीसरा पोर्ट है port 3 is known as side arm और edge arm, और इसे हम shunt T भी कहते हैं। As the axis of the side arm is parallel to the magnetic field, दिस जंक्शन इज नोन एज एच प्लेन टी, कि जो हमारा तीसरी आर्म है, साइड आर्म है या एच आर्म है, इसका एक्सिस हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, इसलिए ये पूरी जो ये टी जंक्शन है ये एच प्लेन टी कहलाता है, कि साइड आर्म का एक्सिस हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एच प्लेन टी इसका नाम दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज करंट जंक्शन क्यों कहते हैं अभी देखते हैं। एंड एज द मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड इटसेल्फ इनटू आर्म्स, इस टी जंक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यदि हम इनपुट 3 से देते हैं तो ये इन दो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें डिवाइड हो जाती है, इसलिए इस जो टी जंक्शन को मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड जंक्शन भी कहा जाता है, कि इस टी जंक्शन में मैग्नेटिक फील्ड विभाजित हो जाती है। इसका यदि इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो हमारे नीचे वाले डायग्राम में इक्विवेलेंट सर्किट को दिखाया गया है एच प्लेन टी के। तो ये पोर्ट नंबर 1 रहेगा, ये पोर्ट नंबर 2 रहेगा और ये पोर्ट नंबर 3, यानी पोर्ट 3 क्या है? पैरेलल एक उसका निर्माण करता है जंक्शन का, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? शंट जंक्शन भी कहा जाता है। जैसा कि आप इसके इक्विवेलेंट से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके शंट जंक्शन भी कहा जाता है। क्यों शंट जंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पोर्ट 3 है ये इनके पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के यहाँ हमने शंट पोजीशन से इसको उठाया हुआ है, इसलिए इसे शंट जंक्शन भी कहते हैं। और या इसे हम करंट जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम ऐसे करके करंट को डिवाइड करते हैं, तो इसलिए ये करंट जंक्शन भी कहते हैं इसे। तो इसके वेरियस नेम हो गए, एच प्लेन टी हो गया इसका नाम, दूसरा नेम हो गया इसे शंट जंक्शन भी कहा जाता है, तीसरा नेम हो गया इसका करंट जंक्शन भी इसे हम कहते हैं, और चौथा नेम हो गया मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड सर्किट भी इसे कहा जाता है, या जंक्शन भी इसे कहा जाता है। तो ये इस प्रकार इसके वेरियस नेम हो गए, किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है कि एच प्लेन टी क्या होती है, शंट जंक्शन क्या होता है, करंट जंक्शन क्या होता है, या मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड जंक्शन कौन सा होता है। ये सारे नेम एच प्लेन टी के ही हैं, और ये क्यों नाम पड़े हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एच प्लेन टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एच प्लेन टी आर डिफाइंड बाय द एस मैट्रिक्स। तो एस मैट्रिक्स हमने बताया था कि एस मैट्रिक्स क्या होता है, स्कैटरिंग जो मैट्रिक्स है ये क्या होता है। तो क्योंकि माइक्रोवेव जो कंपोनेंट थे इनका यूज हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज में इनका यूज किया जाता है। जो वेरियस जो हमारे पैरामीटर थे जो पहले डिफाइंड किए हुए थे, फॉर एग्जांपल वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, एच पैरामीटर, इनका यूज हम
माइक्रोवेव रेंज में नहीं कर सकते थे। इसलिए एक नए पैरामीटर को डिफाइन किया गया था जिसे हम स्कैटरिंग पैरामीटर या एस पैरामीटर कहा गया था। तो किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए उसके स्कैटरिंग पैरामीटर को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं जिसे हम एस मैट्रिक्स का नाम दिया था। तो उसके द्वारा उस कंपोनेंट की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो अब हमें एक्सप्लेन करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एच प्लेन टी। तो एच प्लेन टी की प्रॉपर्टीज हम उसके स्कैटरिंग मैट्रिक्स के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि एच प्लेन टी हमारे 3 पोर्ट का कंपोनेंट है, तो इसका जो एस मैट्रिक्स रहेगा वो 3×3 का रहेगा, क्योंकि ये एस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और जिसका साइज नंबर ऑफ पोर्ट के बराबर रहेगा, यानी नंबर ऑफ पोर्ट बाई नंबर ऑफ पोर्ट। यदि ये 2 पोर्ट का है तो 2×2 का मैट्रिक्स, 3 पोर्ट का है तो 3×3 का, 4 का है तो 4×4 का। तो हमारा एच प्लेन टी 3 पोर्ट का है तो 3×3 का इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स रहेगा। तो S11, S12, S13, S21, S22 और S23, S31, S32 और S33 ये इसके वेरियस पैरामीटर रहेंगे। तो स्कैटरिंग जो कोफिशिएंट हैं इसमें से S13 और S23 आर इक्वल हेयर एज द जंक्शन इज सिमेट्रिकल इन प्लेन, कि जो हमारा पोर्ट नंबर 3 है वो एडिटिव पोर्ट रहेगा या सिमेट्रिकल पोर्ट है, ये जिसमें से यानी इनपुट देंगे 3 से तो 1 और 2 पे हमें वो बराबर मिलेगी। तो S13 और S23 का मान बराबर रहेगा। इसके साथ में ही सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए Sij बराबर रहेगा Sji। तो ये इसके ये कंडीशन हो जाएगी। S12 रहेगा बराबर S21 के, S23 बराबर रहेगा S32 के, S13 बराबर रहेगा S31 के लिए। और एक इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये पोर्ट नंबर 3 है, ये इसका ये परफेक्टली मैच होता है, यानी पोर्ट नंबर 3 से इनपुट देंगे तो पोर्ट नंबर 3 से हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो इसलिए S33 का मान हो जाएगा 0, यानी पोर्ट 3 है इसका जो परफेक्टली मैच पोर्ट होता है, तो S33 0 हो गया। और तो ये सारी कंडीशन इसमें पुट करने पर हमारा एस मैट्रिक्स की फॉर्मेशन इस प्रकार हो जाती है कि S11, S12, S13, S12, क्योंकि ये S21 है, S21 बराबर रहेगा S12 के सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ये S22, ये S23 आएगा। S23 का मान हमने बताया था सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए S13 के बराबर हो गया, तो यहाँ S13 लिख दिया। और S31 का मान S13 के बराबर रहेगा और ये S23 का मान भी S13। तो हमारे S मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाता है। अब हमारे सिमेट्रिकल यानी एस मैट्रिक्स की जो वेरियस प्रॉपर्टीज थी, यूनिटरी मैट्रिक्स होता है ये, और उसका यूज करते हुए यानी एस मल्टीप्लाई बाय एस कंजुगेट, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आएगा। तो ये जब हम लगाते हैं इस प्रकार से और इसको एक्सपेंड करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरियस इक्वेशन बनती हैं। इन इक्वेशन का ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसको आप इसे कि मतलब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसको आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हम जब उन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास वेरियस इक्वेशन बन के आ जाएंगे और इन इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो 4 अननोन बच गए थे, कौन से अननोन कि S11, S12, S13 और S22 के रूप में 4 अननोन बचे थे, उन 4 अननोन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारे एस मैट्रिक्स की पूरी वैल्यू क्या रहेगी वो निकल के आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 बनेगी, एक R1 और C1 के मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 और कॉलम 1। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन बनेगी रो 2 और कॉलम 2 के जब मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी इक्वेशन रो 3 और कॉलम 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी प्रकार सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरियस इक्वेशन बनेंगे और इनको सोल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल जो एस मैट्रिक्स रहेगा वो ये निकल के आता है कि जो एच प्लेन टी का जो एस मैट्रिक्स रहेगा ये होता है कि S11 का वैल्यू आएगी 1/2, S12 की वैल्यू आएगी -1/2, S13 की वैल्यू आएगी 1/√2, S21 की इसके बराबर रहेगी 1/2 के बराबर तो -1/2, S22 की वैल्यू आएगी 1/2 और S
2 3 की वैल्यू 1/13 के बराबर तो 1/√2 और S31 की वैल्यू 1/3 के बराबर तो 1/√2 और S23 की वैल्यू भी 1/3 के बराबर तो 1/√2 और S33 हमने बताया कि परफेक्टली मैच है तो 0। तो जो फाइनल एच प्लेन टी का मैट्रिक्स है, इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ये वेरियस इक्वेशन, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। जब इनको सोल्व करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। सारी इक्वेशन को सोल्व करते जाएंगे तो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया हुआ है कि S11 बराबर आएगा S22, जो हमारे एस मैट्रिक्स में भी। तो सिंपल मैथमेटिक्स का जो हमारे फर्स्ट ईयर में हमने सीखा है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एस मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में निकल के आ जाता है कि एच प्लेन टी का जो एस मैट्रिक्स रहेगा वो ये रहेगा। तो ये एस मैट्रिक्स इसका दर्शाता है कि पोर्ट 3 है, ये इसका परफेक्टली मैच पोर्ट है, यानी इसमें जब इनपुट देंगे तो आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा। और पोर्ट 1 और यानी S11 और S22 की वैल्यू एक दूसरे के बराबर रहेगी और S13 की वैल्यू S23 के बराबर रहेगी। इसलिए पोर्ट 3 क्या कहलाएगा? एडिटिव पोर्ट कहलाएगा। यानी पोर्ट 1 और 2 पे यदि हम इनपुट देंगे तो पोर्ट 3 पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो दोनों का एडिशन होके मिलेगी। तो ये वेरियस प्रॉपर्टीज हैं इसकी एच प्लेन टी की। तो इस प्रकार ये हमारा एच प्लेन टी का टॉपिक यहाँ पूरा होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात याद रखनी है कि एच प्लेन टी की जो साइड आर्म है वो बाकी दो पोर्ट के पैरेलल में, यानी उसके उसी प्लेन में एग्जिस्ट करती है। तो जो तीसरी जो पोर्ट है वो उसी प्लेन में एग्जिस्ट करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं जो कि हमारा है ई प्लेन टी। तो ई प्लेन टी में ई प्लेन टी भी एच प्लेन टी के ही जैसे होती है। इसमें इसको भी रेक्टेंगुलर वेवगाइड से ही बनाया जाता है, लेकिन इसका जो थर्ड पोर्ट रहेगा, इसको जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड की चौड़े वाली साइड है, यानी जो ब्रॉडर डायमेंशन था उसके लंबवत में इसको अटैच किया जाता है, यानी उसके परपेंडिकुलर में थर्ड पोर्ट को अरेंज किया जाता है। और इस प्रकार जो टी जंक्शन की फॉर्मेशन होती है वो कहलाती है ई प्लेन टी। तो ये है ई प्लेन टी का स्ट्रक्चर या डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड था जिसके दो पोर्ट कहलाते हैं कोलिनियर पोर्ट। कौन से? पोर्ट 1 और पोर्ट 2। और इसमें जो तीसरा पोर्ट इस प्रकार बनाया जाता है कि जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड की जो ब्रॉडर साइड है, यानी जो डायमेंशन ए था उसके परपेंडिकुलर में एक आर्म को अटैच कर दिया जाता है, जिसे हम साइड आर्म कहते हैं या ई आर्म इसको कहा जाता है। तो ये इस प्रकार जो टी जंक्शन की फॉर्मेशन होती है ये कहलाती है ई प्लेन टी। तो इसमें जो हमारा पोर्ट 3 रहेगा, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के प्लेन के परपेंडिकुलर में पोर्ट 3 का प्लेन होता है, यानी ये ई प्लेन और इसका जो एक्सिस है वो ई प्लेन के पैरेलल में होता है, इसलिए इसे हम ई प्लेन टी कहते हैं। तो ये ही हमने इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि ई प्लेन टी जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग ए सिंपल वेवगाइड टू द ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड विच ऑलरेडी हैज 2 पोर्ट। यानी एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड से ही इसको बनाया जाता है बाई सिंपली अटैचिंग एक थर्ड वेवगाइड, यानी एक दूसरे वेवगाइड को एक सिंपली अटैच कर देते हैं और उसको अटैच इस प्रकार करते हैं कि जो उसके ब्रॉडर साइड है उसमें पोर्ट 3 को अटैच करते हैं। द आर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर वेवगाइड नोन एज पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 while द न्यू पोर्ट इज नोन एज पोर्ट 3 और ई आर्म या साइड आर्म। दिस ई प्लेन टी इज ऑल्सो नोन एज सीरीज टी। इसे सीरीज टी क्यों कहते हैं ये इसके इक्विवेलेंट सर्किट से हमें समझ में आ जाएगा। और एज द एक्सिस ऑफ द साइड आर्म इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस जंक्शन इज नोन एज ई प्लेन
टी जंक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज और सीरीज जंक्शन। इसे क्यों कहते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट जंक्शन से हमें समझ में आ जाए, सर्किट से समझ में आ जाएगा। द पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विच ईच अदर। इसके जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री पे के फेज अंतर पे होते हैं, इसलिए इसके जो पोर्ट 3 है वो कहलाती है सब्ट्रैक्टिव पोर्ट कहलाता है। यानी पोर्ट 1 और पोर्ट 2 का जो अंतर रहेगा, डिफरेंस, वो हमें पोर्ट 3 से मिलेगा। एच प्लेन टी में क्या मिल रहा था, हमें दोनों का एडिशन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पोर्ट 1 और पोर्ट 2 का जो अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो पोर्ट 3 से मिलता है। तो इसलिए इसमें पोर्ट 1 और पोर्ट 2 एक दूसरे से 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होते हैं। द क्रॉस सेक्शन डिटेल ऑफ ई प्लेन टी कैन बी अंडरस्टूड बाई फॉलोइंग फिगर, ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये है, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और ये पोर्ट 3। जो पोर्ट 3 है वो यानी इनके सीरीज से हमने उठाया हुआ है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के सीरीज से पोर्ट 3 को दर्शाया हुआ है। तो ये पोर्ट ये क्या कहलाता है, प्लेन टी को हम सीरीज टी या सीरीज जंक्शन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है, और सीरीज में इसको दूसरा नाम इसका देंगे तो क्या रहेगा, ये इसे वोल्टेज जंक्शन भी इसे एक नाम दिया जाता है, क्योंकि ये सीरीज जंक्शन है, इसलिए इसका नाम एक क्या कहलाता है, वोल्टेज जंक्शन भी। क्यों, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है। यदि हम नॉर्मल सर्किट एनालिसिस की बात करें तो सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड होती है, तो इसलिए इसे वोल्टेज जंक्शन भी इसका एक नाम होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिवाइड होती है, इसलिए इसका जो फोर्थ नेम रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड सर्किट भी इसका चौथा नाम कहलाता है। तो ये एच प्लेन टी की तरह ही इसके भी 4 नाम होंगे, ई प्लेन टी, सीरीज जंक्शन और वोल्टेज जंक्शन, और चौथा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड सर्किट भी इसका नाम कहलाता है। तो ये सेम टू सेम है एच प्लेन टी के, बस जो पोर्ट 3 की जो लोकेशन है वो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर प्लेन में उसके पोर्ट 3 की पोजीशन होती है। तो उसी प्रकार हमें अब इसकी प्रॉपर्टी जो एच ई प्लेन टी करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम इसके स्कैटरिंग मैट्रिक्स से समझ सकते हैं, क्योंकि ये पोर्ट 3 पोर्ट के क्या है, कंपोनेंट है, तो इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स भी क्या रहेगा, 3/3 का रहेगा। और वेरियस प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए हम इसके एस पैरामीटर के क्या क्या रहेंगे उनके वैल्यू निकालेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है इसकी कि इसके पोर्ट 1 और पोर्ट 2 हमने 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बताए थे विद रिस्पेक्ट टू पोर्ट 3। तो जो S13 और S23 की भी जो वैल्यू रहेगी वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे रहेगी, यानी S123 विल बी इक्वल टू -13। तो ये एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन इसका पोर्ट 3 है जो वो परफेक्टली मैच रहेगा, तो S33 का मान 0 रहेगा। चौथी यानी तीसरी जो यूज करेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए Sij का मान रहेगा Sji, तो S12 S21 के बराबर, S23 32 के बराबर, S13 31 के बराबर। तो इनको पुट करने पर जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है वो इस प्रकार फॉर्म हो जाता है, S11 S12 S13 S21 की वैल्यू S12 के बराबर होगी, ये S22 हो गया। S यहाँ 23 की वैल्यू -S13 के बराबर, पहली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए S31 की वैल्यू S13 के बराबर यहाँ लिख दी, और S23 की वैल्यू -S13 के बराबर हमने 32 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, और S33 की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास सिर्फ 4 अननोन बचते हैं, S11 S12 S13 और S22। तो इन 4 अननोन को हम यूजिंग एस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है यूनिटरी मैट्रिक्स है होता है, क्योंकि ये तो S मल्टीप्लाइड बाई S कंजुगेट का आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आएगा। इसको हम यदि जब एक्सपेंड करेंगे तो वेरियस इक्वेशन बनेंगे और उनको सोल्व करेंगे तो फाइनल हमारे एस मैट्रिक्स किस प्रकार का रहेगा वो निकल के आ जाता है इसमें, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये एस मैट्रिक्स लिखा, ये इसका कंजुगेट लिखा, इनको जब मल्टीप्लाएंगे तो आई आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हमारे पास इसकी रो को इसके कॉलम से जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो
इक्वेशन बन के आ जाएंगी। ये रो 1 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई किया तो एक इक्वेशन, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। दूसरी इक्वेशन रो 2 कॉलम 2 को, तो ये दूसरी इक्वेशन। तीसरी रो 3 कॉलम 3 को, ये तीसरी इक्वेशन। ये फिर रो 3 कॉलम 1 को, ये चौथी इक्वेशन। इस प्रकार इन सारी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एस मैट्रिक्स है वो फाइनल ये आता है कि S11 1/2, S12 1/2, S13 1/√2, S21 1/2 हो गया, S22 1/2, S23 -1/√2 और S31 1/√2, S32 -1/√2, S33 0। तो ये एस मैट्रिक्स निकल के आ जाता है हमारे पास ई प्लेन टी का, जो कि इसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू निकाली है। तो इस प्रकार के हमारे दोनों जो टी जंक्शन हैं वो दोनों पूरे होते हैं, जो यानी ई प्लेन टी और एच प्लेन टी। इनका यूज माइक्रोवेव संकेत को डिवाइड या ऐड करने के काम में आता है। तो यदि आपको कोई दिक्कत हो इनको, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इनको क्वेश्चन रेज करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के टॉपिक में इतना ही। जो इनका यूज करते हुए जो फर्दर टी जंक्शन बनाए जाते हैं, जिसे हम हाइब्रिड टी जंक्शन, वो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। असाइनमेंट की बात की जाए तो असाइनमेंट रहेगा एक्सप्लेन ई प्लेन टी एंड एच प्लेन टी इन डिटेल। ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा, जिसे आपको विदिन 7 डेज हमारी मेल ID पे सबमिट करना है। तो थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।